सदर साहब ने तारीख का ऐलान कर दिया पंजाब में, तो पंजाब में इंतखाबात वाकई फिर 30 अप्रैल को हो रहे हैं या जो वजीर खजाना बता रहे हैं मौजू नहीं है वक्त, वो अब ज़ाहिर है जनरल इलेक्शंस का भी कह सकते हैं 3-4 महीने आगे पीछे करने की बात की थी, या कोई ऐसी सूरत आपको नजर आती है कि पूरे मुल्क में एक साथ ही इलेक्शंस होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, एक तो अब राइटिंग ऑन दी वॉल है कि ये जहां मर्जी भाग जाएं। पहले हुकूमत ने इलेक्शन से फरार का हर रास्ता अपनाया, आईनी या गैर आईनी, में उस बहस में नहीं पड़ता। ये मोहतरम लतीफ़ खोसा साहब तशरीफ फरमा है, एतजाज़ एहसन साहब, सब लोग कह रहे थे कि आइन में 90 रोज में हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने की पाबंद है। बदकिस्मती है कि हमारे सियासतदान इतने मिचोर पुरानी सियासतदान है, लेकिन इसका फैसला पहले हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, और उस पर भी जो तशरीह नाकाबिल बयान मज़ाक़ा खेज लॉ मिनिस्टर, जो खुद एक काबिल तराम वकील है, 4-3 का फैसला। ओ अल्लाह के बंदो, ये कैसे है? इनका तब वो साहब है, एक बंदा फेल हो जाता है, वो मैट्रिक में जाता है तो 3rd डिवीजन लेता है, बड़ी मुश्किल से उसको दाखिला मिलता है, वो इंटर में जाता है, उसका फिर 3rd डिवीजन हो जाती है। वो कहते हैं अब हमें आप अगली क्लास में नहीं ले जाना। वो कहता नहीं नहीं, मेरी 3rd डिवीजन की जो मैट्रिक को लेना वो भी नंबर अकाउंट करो, तो मेरे दोनों नंबर 3rd डिवीजन इंटर और मैट्रिक वाली डाल के मुझे फर्स्ट क्लास दो। वो तो मुझे उनकी ऐसी तशरीह समझ आई थी, भाई सुप्रीम कोर्ट का सामने मेरे पड़ा हुआ फैसला, 5 जज साहबान ने केस सुना, तमाम वकला ने उनके सामने आर्गूमेंट किए। याद रख लें कि आइन से बड़ा कोई नहीं होता, चाहे वो इमरान खां हो, आसफ जरदारी हो, शहबाज साहब हो। अब इलेक्शन कराने के अलावा कोई नहीं। दूसरी बात, मेरा ख्याल है पीडीएम भी टूट फूट का शिकार है। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का कल एक आला सतही इजलास हुआ है, उन्होंने कहा कि हमें पीडीएम की वजह से बहुत डैमेज हुए हैं, पीपल्स पार्टी हमसे सीटें मांग रही है और हमने एक सीट नहीं देनी। अगर शहबाज शरीफ साहब इसकी तरदीद करेंगे तो मैं उन शुरका की भी बता दूंगा। तो अब तो ये खुद मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि ये एक इत्तेहाद था इमरान खां के खिलाफ। अब अगर जाते हैं, ये देखें 2 सूबों में कराते हैं, तो नुकसान मेरा ख्याल है पीडीएम का रहेगा। बादिउल नजर में जितने सर्वे आए हैं कि पीपल्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ आगे है, 5 साल के लिए 2 सूबों में इनकी हुकूमत हो जाएगी। और मैं अब भी, मेरी राय है, ये नहीं कि खोसा साहब, सिंध में दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, सिंध की हद तक। तो नून लीग के पल्ले क्या रहेगा? जो इनका वोट बैंक था पंजाब में, वो तो पिछले 10 महीनों में इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयां कर करके उसको जमीन बोझ कर दिया है। जो मरियम नवाज साहिबा फरमाती थी कि हमारी टिकट बिकती है, अब उनकी टिकट में खुद नहीं बैठता कोई। अब तो मुझे बताए ना, जब से वो तशरीफ फरमा है, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनी है, चीफ ऑर्गेनाइजर बनी, एक जलसा नहीं कर सकी। या तो आते, अगर पंजाब में इनकी बहुत वर्थ थी, कहते हम नो पीपल्स पार्टी को नहीं देंगे, इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है, एक जलसा नहीं कर सकी, वर्कर कन्वेंशन कर रही हैं। अच्छा, तो पीडीएम के लिए बेहतर है सरकारी खजाने पे भी बोझ ना पड़े, सियासतदान आपस में मिल के बैठे। और 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ था, 1-2 यानी इकट्ठे जो आज सही, जो आज यानी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो मैंने सुना है वो यही है, विफाक का तो नहीं खैर, लेकिन बाकी दोनों असम्बलियों को भी इसी के साथ तहलील करने की बात की जा रही थी कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि बलूचिस्तान और सिंध भी कर दें, और फिर सिंध में हमारी हुकूमत भी है और हमें लगता है कि वहाँ हम जीतने की बेहतर पोजीशन में। भट्टी साहब, यही सवाल आपके आगे, आपने भी सुना होगा ये जो डार साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि जी किस चीज़ पे इस्तीफा दे दूं मैं, मुझसे क्यों इस्तीफा मांगते हैं, जो करके गए हैं वो जवाब दें। और बड़ी अजीब सी बात थी, सबसे ज़्यादा मज़हका खेज बात तो ये थी कि वो 2013 अपने दौर का कंपैरिजन कर रहे थे, आज जो किया है आपने आने के बाद वो तो बताया ही नहीं। देखें सादिया, मैं आपको एक जंग अखबार की एक भेजूंगा 91 की, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, शायद कुछ 1-2 वक्त है। तो नवाज शरीफ ने साहब ने उस वक्त एक बयान दिया था कि मुझे 1 साल के लिए हुकूमत मिल जाए तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। आज उनकी मोहतरम इसहाक डार साहब की तकरीर ऐसे लग रहा था कि पिछले ना मर्दे फौजा साड़ियां होंगी। आप तो आइंस्टाइन बने हुए थे, आप तो लंदन में बैठ के कहते थे मैं जाऊंगा तो पाकिस्तान में जादू का छड़ी हिलाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मिफ्ता इसमें नहल है, नालायक है। आप तो कह रहे थे
डॉलर की एक्चुअल कीमत 170 और 180 से है, मैं ये खेल बंद कर दूंगा, मैं होने नहीं दूंगा। तबाह कर दिया आपने। 178 से 285 और 310 पे ब्लैक पे मिल रहा है। IMF से आप नेगोशिएट, आई डोंट केयर व्हाट इज दिस। आप फिनांस मिनिस्टर है, आप कोई मोहल्ले की जंग नहीं लड़ रहे। आप अब कह रहे हैं कि रिजाइन नहीं दूंगा। आपने खुद ना सिर्फ PDM का नुकसान किया बल्कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में जितना इन 10 महीने में गिराया गया है, शायद इन्हें इलेक्शन में अंदाजा हो। अब मरियम नवाज साहबा तो इसहाक डार को डिफेंड करने आ जाती है। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं अगर वक्त पर 3 नवंबर को ये एग्रीमेंट हो जाता तो पाकिस्तान इस माशी तबाही के दहाने ना पहुंचता। अब मुझे बताएं, 3 माह पहले अगर इलेक्शन हो जाए, 2 दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई, 2 दफा नून लीग की गई, पहले भी इलेक्शन हुए हैं। ओ भाई मुल्क का सोचो, इस वक्त जो माशी तबाही के किनारे आप मुल्क को ले आए हो, ये बात इससे ज्यादा तबाही। अच्छा, और उस पे जिस तरह अभी पहले बात हो रही थी ना, उसमें एक और चीज भी ऐड कर लीजिए डार साहब, क्योंकि ऑब्वियसली वो कोई आप पर एतमाद करने के लिए एतबार नहीं है। यहाँ तक के खुद जो बार बार बात करते हैं ना कि देखिए जी इस मुल्क के बारे में अस्तगफिरुल्लाह ये बड़ी गलत बातें करते हैं कि मुल्क टूट जाएगा, ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, ये मुल्क कलमे के नाम पे बना है, इस मुल्क को अल्लाह कुछ नहीं होने देगा, अल्लाह कुछ नहीं होने देगा। आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी चीजों का तो जवाब नहीं देते हैं। नाम पर पाकिस्तान बना था ना, जी मुकम्मल कीजिए। उसमें से बांग्लादेश अलग हो चुका है। उस पाकिस्तान में इनके वालिद साहब का बड़ा अच्छा बिजनेस था, इस आगडार साहब का। अब वो खरबों के मालिक है। खोसा साहब हंस रहे हैं, उनके बेटे ने माशाल्लाह 7 अरब की एक मुबैना तौर पर प्रॉपर्टी ली है। खुदा का वास्ता, इस मुल्क ने जब भी 3 दफा तुम इक़्तिदार में रहे हो, बार बार तुम्हारे ही असासे बढ़े हैं, मुल्क मकरूज हुआ है। भाई 3 दफा तो आप वजीर खजाना रह चुके हो, वो अवाम को अवाम कंगाल हो गई है, आप वजीर खजाना के खजाना ही हो। अवाम का भी तो हाल जाके पूछो ना कि आपकी प्रॉपर्टी तो दुबई, कतर, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका हो गई है। कभी अवाम से पूछो ना, 55 रुपए वाला आटा 160 रुपए में नहीं मिल रहा। तो आप अजीब है आके एक दूसरे को गालियां देना। डॉलर आप कहां से कहां ले गए, पेट्रोल कहां से कहां ले गए। बिल्कुल सही है, ज़ाहिर है वो पहले मिफ्ता इस्माइल को हटाया गया, इनके बड़े चर्चे थे, ये आए हैं तो देख लिया। लेकिन इसमें एक और चीज भी है ना कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त शहबाज शरीफ हैं, बट ऐसा लगता नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर खुद को इस वक्त समझ रहे हैं। अगर जाहिर है ये तमाम चीज़ें कि किसको लाना है, किसको निकालना है, किसको रखना है, अगर लंदन में आप देख रहे होंगे तो फिर यही होगा, आपकी अपनी क़यादत में इस तरीके से फूट अगर पड़ना शुरू हो जाए। ऑन अब्बास साहब आप मुकम्मल कीजिए, आपसे राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया था। सर आवाज आ रही थी? जी 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 अभी आ रही है। माफ कीजिए, एक तो मैं राजनपुर में हूँ, इसलिए शायद आवाज कट रही है। मेरा से बड़ा सिंपल सा पॉइंट ये था कि अगर इस वक्त का फाइनेंस मिनिस्टर अपनी वर्दीनेस प्रूव नहीं कर सका और मुल्क के अवाम को इतनी तकलीफ में लेके चला गया, तो इस ढीठ पुणे को थोड़ा सा समझना चाहिए कि यार तुम्हारे इस स्टबर्न अप्रोच की वजह से लोग एट लॉस है।